हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले आप सभी को स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आज जो है नया साल का सबसे पहला दिन है 1 जनवरी 2025। आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो, मैं ऐसा कामना करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग पेडागोजी एमसीक्यू, साइकोलॉजी ऑफ एडुलेशन जो टॉपिक है उसका कंप्लीट जो एमसीक्यू है इस टॉपिक के ऊपर जो बन सकता है उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लगभग 70 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए कॉमन डेवलपमेंट हजार्ड ड्यूरिंग एडुलेशन। एडुलेशन पीरियड के अंदर सबसे कॉमन जो है डेवलपमेंट रिस्क जो है कौन सा हो सकता है? पीयर प्रेशर, इंक्रीज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, स्ट्रॉन्ग पेरेंटल अटैचमेंट, इंक्रीज सोशल सपोर्ट। तो सबसे ज़्यादा कॉमन डेवलपमेंट हजार्ड क्या हो सकता है? पीयर प्रेशर जो है, यानी पीयर प्रेशर सबसे खतरनाक जो है डेवलपमेंट हजार्ड हो सकता है एडुलेशन पीरियड के अंदर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडुलेशन आर पार्टिकुलरली वल्नरेबल टू मेंटल हेल्थ इशू ड्यू टू। एडुलेशन जो है सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ से सफ़र करते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इस स्टेज के अंदर होता है, इसीलिए ज़्यादा जो है मेंटल हेल्थ का इशू से सफ़र करते हैं एडुलेशन पीरियड का टाइम पीरियड के अंदर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सटेंस एब्यूज ड्यूरिंग एडुलेशन इज ऑफन लिंक टू। सब्सटेंस एब्यूज जो है एडुलेशन के अंदर जो करते हैं वो किसके कारण जो है हो सकता है? क्यूरोसिटी और पीयर इन्फ्लुएंस के कारण जो है सब्सटेंस एब्यूज एडुलेशन पीरियड के अंदर कर सकते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्यूरोसिटी एंड पीयर इन्फ्लुएंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस इन एडुलेशन डेवलपमेंट इज। एडुलेशन डेवलपमेंट के अंदर वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस क्या है? आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता है उसका जो है मेजर चैलेंजेस होता है एडुलेशन डेवलपमेंट के अंदर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल हजार्ड ड्यूरिंग एडुलेशन। एडुलेशन पीरियड के अंदर जो है फिजिकल हजार्ड क्या हो सकता है? रिस्क टेकिंग बिहेवियर जो है जिससे इंजरी भी हो सकता है, यही जो है फिजिकल हजार्ड एडुलेशन पीरियड के अंदर देखा जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया इज कंसिडर्ड ए डेवलपमेंट हजार्ड इन एडुलेशन प्राइमरली बिकॉज। सोशल मीडिया जो आजकल बहुत चल रहा है, बच्चे लोग यूज़ करते हैं, ये एक जो है डेवलपमेंट हजार्ड हो सकता है एडुलेशन के अंदर। प्राइमरीली क्यों हो सकता है? क्योंकि इससे जो है आइसोलेशन और साइबर बुलिंग का जो है समस्या देखने के लिए मिलता है। तो इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट प्रमोट आइसोलेशन एंड साइबर बुलिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कॉमन इमोशनल हजार्ड फेस बाय एडुलेशन। एडुलेशन पीरियड के अंदर जो है कॉमन जो है इमोशनल हजार्ड क्या हो सकता है? इसके अंदर जो है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ए कॉमन इमोशनल हजार्ड फेस बाय एडुलेशन। एडुलेशन पीरियड के अंदर जो है कॉमन इमोशनल हजार्ड क्या हो सकता है? डिप्रेशन और एंग्जाइटी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉग्निटिव हजार्ड। यानी आप सभी को कॉग्निटिव हजार्ड बताना है जो एडुलेशन के अंदर फेस कर सकते हैं। कॉग्निटिव हजार्ड जो है डिफिकल्टी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। व्हिच एज रेंज इज टिपिकली कंसिडर्ड द एडुलेशन पीरियड। कौन सा एज रेंज को एडुलेशन पीरियड माना जाता है? 10 से 19 ईयर्स तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। WHO के हिसाब से 10 से 19 ईयर्स जो है एडुलेशन टाइम पीरियड होता है। और एडुलेशन पीरियड जो है एक ट्रांजिशनल स्टेज है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में, यानी चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच में जो ट्रांजिशन पीरियड है उसका नाम है एडुलेशन। इसके अंदर फिजिकल, इमोशनल और सोशल चेंज बहुत ज़्यादा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच हार्मोन इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑनसेट प्यूबर्टी इन मेल्स। यानी मेल्स के अंदर प्यूबर्टी के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। टेस्टोस्टेरोन जो प्राइमरी मेल हार्मोन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट के अंदर ड्यूरिंग प्यूबर्टी। और फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्सुअल डेवलपमेंट का जो मेन हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स द बिगनिंग ऑफ एडुलेशन इन फीमेल। एंड फीमेल के अंदर जो है एडुलेशन बिगनिंग का जो है सबसे पहला जो है मार्क्स होता है वो क्या है? वो है मेनार्क। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Menarche is the first menstrual period in females and is the significant biological milestone making the beginning of adolescence. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइकोसोशियल चैलेंजेस ऑफ एडुलेशन ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन के हिसाब से क्या साइको चैलेंजेस होता है एडुलेशन पीरियड के अंदर? इसके अंदर जो है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एडुलेशन फेस द चैलेंजेस ऑफ डेवलपिंग ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी। फेलियर टू रिजॉल्व दिस कैन लीड टू रोल कन्फ्यूजन एंड डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग वन प्लेस इन द सोसाइटी। एरिक एरिक्सन के हिसाब से जो है अलग अलग नाम दिया गया है अलग अलग स्टेज का, जैसे कि इन्फेंट 18 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है इसको कहा गया है ट्रस्ट वर्सेस मिस ट्रस्ट। 18 मंथ से 3 ईयर्स तक ऑटोनॉमी वर्सेस सेम इसको कहा गया है
3 ईयर्स से 5 ईयर्स तक इसको कहा गया इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। 5 से 13 ईयर्स इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी। 13 से 21 इसको कहा गया है आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन, यही हम लोग का क्वेश्चन भी था। 21 से 39 ईयर्स तक इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। 40 से 65 ईयर्स तक इसको कहा गया जेनेटिव वर्सेस स्टेगनेशन। 65 ईयर्स एंड ओल्डर इसको कहा गया इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजी। जीन पियाजी के हिसाब से सबसे मेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैरेक्टर क्या है एडोलेसेंट पीरियड का। इसके अंदर जो है हाइपोथेटिकल और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इन पियाजी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। पियाजी जिन पियाजी का अलग अलग स्टेज है उनमें से फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर एडोलेसेंट डेवलप करता है एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, लॉजिकली एंड हाइपोथेटिकली। यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के अंदर एडोलेसेंट का एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होता है, लॉजिक डेवलप होता है, या हाइपोथेटिकल जो थिंकिंग है वो डेवलप हो जाता है। जिन पियाजे के हिसाब से 4 स्टेजेस के बारे में बात किया गया है। सबसे पहला स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर, नेक्स्ट है प्री ऑपरेशनल, नेक्स्ट है कॉन्क्रीट और लास्ट है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। सेंसरी मोटर का टाइम पीरियड 0 से लेकर 2 ईयर्स तक होता है। प्री ऑपरेशनल का टाइम पीरियड होता है 2 से 7 ईयर्स तक। कॉन्क्रीट का होता है 7 से 11 तक और फॉर्मल का होता है 12 ईयर्स एंड अबव। इसके अंदर हम लोगों को पता है कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग डेवलप होता है और कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होता है। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो लास्ट स्टेज है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडोलेशन पीरियड के अंदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग मोस्ट एडोलेशंस ऑपरेट एट विच लेवल ऑफ मॉरल रीजनिंग। तो लॉरेंस कोलबर्ग के हिसाब से ज़्यादातर एडोलेशन जो है कौन सा लेवल के अंदर उनका मॉरल रीजनिंग जो है ऑपरेट होता है, वो होता है कन्वेंशनल स्टेज के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एडोलेशन टिपिकली ऑपरेट एट कन्वेंशनल लेवल वेयर दे मेक मॉरल डिसीजन बेस्ड ऑन सोशल रूल्स, लॉज एंड डिजायर टू गेन अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लॉरेंस कोलबर्ग का जो मॉरल डेवलपमेंट का स्टेज है और जो लेवल है उसके बारे में जानेंगे। 3 लेवल दिए थे और 6 स्टेजेस दिए थे। पहला लेवल का नाम है प्री कन्वेंशनल, इसके अंदर 2 स्टेज आता है एवॉइडिंग पनिशमेंट और सेल्फ इंटरेस्ट। नेक्स्ट जो लेवल है उसका नाम है कन्वेंशनल, इसके अंदर भी 2 स्टेजेज आता है गुड बॉय एटीट्यूड और लो एंड ऑर्डर मॉरलिटी। लास्ट जो लेवल है उसका नाम है पोस्ट कन्वेंशनल, इसके अंदर भी 2 स्टेजेज आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोलेशन इज कंसिडर्ड ए सिग्निफिकेंट पीरियड बिकॉज। एडोलेशन को बहुत ही सिग्निफिकेंट पीरियड माना जाता है क्योंकि इसके अंदर फिजिकल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडोलेशन इज ए ट्रांजिशनल स्टेज फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड characterized by physical, emotional, and social changes. These include puberty, development of personal identity, and the formation of social relationship. Next question is the term adolescent is derived from the Latin word adolescere, which means तो एडोलेसेंट टर्म का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू ग्रो अप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडोलेशन इज ऑफन रिफर टू एज ट्रांजिशन पीरियड बिकॉज। एडोलेशन को जो है एक ट्रांजिशन पीरियड माना जाता है क्योंकि ये जो है चाइल्डहुड और एडल्टहुड के बीच का टाइम पीरियड है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इट इज़ ए टाइम ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म एस्ट्रोम एंड स्ट्रेस टू डिस्क्राइब एडोलेशन वाज कॉइन्ड बाय। एडोलेशन पीरियड को कहा जाता है एस्ट्रोम एंड स्ट्रेस स्टेज। इस टर्म को किसके द्वारा दिया गया था, उनका नाम है जी स्टैनली हॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेशन। एडोलेशन पीरियड के अंदर इनमें से कौन सा डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट, चारों जो है डायमेंशन है। वोकेशनल डेवलपमेंट जो है डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट के अंदर नहीं आता है एडोलेशन पीरियड के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। एडोलेशन पीरियड के अंदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होता है मल्टीपल एरिया के अंदर, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या सोशल डेवलपमेंट। लेकिन वहीं पे जो वोकेशनल डेवलपमेंट होता है ये इस स्टेज के अंदर नहीं होता है, एटलीस्ट एडोलेशन पीरियड के अंदर नहीं होता है। बाद के अंदर जो है इसका डेवलपमेंट वोकेशनल डेवलपमेंट होता है एडोलेशन पीरियड के बाद में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट प्रोमिनेंट एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेशन। एडोलेशन पीरियड के अंदर कौन सा ज़्यादा सबसे प्रोमिनेंट एस्पेक्ट है डेवलपमेंट का कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर एडोलेशन पीरियड के अंदर। फिजिकल ग्रोथ एंड चेंजेस ये उतना ज़्यादा नहीं होता है, प्रोमिनेंट नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ रिलेशन नहीं है। इंक्रीज एबिलिटी फॉर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा जो है एडोलेशन पीरियड के अंदर हाई हो जाता है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इमोशनल डेवलपमेंट और फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल आइडेंटिटी। ये जो है कॉग्निटिव के साथ इसका कोई खास रिलेशन नहीं है एडोलेशन पीरियड के अंदर। तो इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेशन इज मार्क्ड बाय इंक्रीज इन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है एडोलेशन पीरियड के अंदर इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज होता है, जैसे कि लॉजिकल थिंकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग या हाइपोथेटिकल थिंकिंग जो है
इस स्टेज के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेशन। एडोलेशन पीरियड के अंदर आप सभी को बताना है सबसे बेस्ट जो है इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में कौन सा यहाँ हमें स्टेटमेंट जो दिया है वो बता रहा है। इंक्रीज इन मोटर डेवलपमेंट, ये मोटर डेवलपमेंट के बारे में बात हो रहा है, इमोशन के बारे में नहीं हो रहा है। डेवलपमेंट ऑफ मोर सिक्योर एंड स्टेबल फ्रेंडशिप, ये भी जो है इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं हो रहा है। स्ट्रगल्स विथ मैनेजिंग इंटेंस फीलिंग एंड मूड स्विंग, फीलिंग और मूड स्विंग जो है इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में ही होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रगल्स विथ मैनेजिंग इंटेंस फीलिंग एंड मूड स्विंग। ठीक है, ड्यूरिंग एडोलेशन इमोशनल डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लक्चुएटिंग मूड्स, डिफिकल्टी इन मैनेजिंग इंटेंस फीलिंग्स, यानी मूड जो है फ्लक्चुएट होता है और जो फीलिंग है उसको मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है। एडोलेशन एक्सपीरियंस हाइटेन इमोशन ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, इंक्रीज इन इंटरडिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट ऑफ डीपर सेंस ऑफ सेल्फ. This can sometimes result in mood swing, impulsive behavior, struggles with emotional regulation. नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following best reflect physical development during adolescence. इनमें से फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में कौन सा बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है। एन इंक्रीज एबिलिटी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स मॉरल जजमेंट, जजमेंट यहाँ हो रहा है यानी मॉरल रीजनिंग का बात हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन प्यूबर्टी, ए आंसर हो सकता है। चेंज इन फैमिली डायनेमिक्स एंड पीयर रिलेशनशिप, ये भी जो है फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात यहाँ नहीं हो रहा है। इंप्रूव इन लॉजिकल रीजनिंग स्किल, ये भी जो है फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं हो रहा है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्यूबर्टी। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेशन प्राइमरली इन्वॉल्व्स द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी which triggers the development of secondary sexual characteristics, breast development in females, facial hair in males, and significant change in the body size and structure. This stage of development marks the transition of childhood to adulthood with rapid growth and maturation of reproductive system. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is key social development milestone during adolescence. एडोलेशन पीरियड के अंदर सबसे की सोशल डेवलपमेंट माइलस्टोन इनमें से कौन सा है। डिक्रीज रिजिलियंस ऑन पीयर रिलेशनशिप, ये नहीं है। इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स मॉरल रीजनिंग, ये भी नहीं है सोशल डेवलपमेंट के बारे में। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग पीयर रिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंसी ऑफ फैमिली, फैमिली का बात आ गया और रिलेशनशिप का बात आ गया, पीयर रिलेशनशिप जो कि सोशल डेवलपमेंट के अंदर ही होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। A central aspect of social development during adolescence is increasing importance of peer relationship and growing desire of interdependency from family. यानी peer relationship बनाना या family के जो साथ जो interdependency है उसको जो है वो grow हो जाना, वो जो है ज़्यादातर social development के अंदर होता है। Adolescent began to form more complex friendships, seek peer approval, and develop a sense of belonging in group outside the family. This period also involves the exploration of romantic relationship and development of more defined social identity. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following is not typically a focus of adolescent in terms of identity development. तो आइडेंटिटी डेवलपमेंट के अंदर एडोलेशन के अंदर कौन सा टिपिकली फोकस नहीं होता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्सनल वैल्यूज एंड बिलीफ ये होता है। स्ट्रगलिंग टू एस्टैब्लिश ए सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी ये भी होता है। फॉर्मेशन ऑफ वोकेशनल गोल्स एंड करियर इंस्पिरेशन ये भी जो है एडोलेशन के अंदर आइडेंटिटी डेवलपमेंट का फोकस एरिया होता है। डिक्रीज इंटरेस्ट इन फैमिली कनेक्शन ये जो है फोकस एरिया नहीं होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैरेक्टराइज फिजिकल डेवलपमेंट इन अर्ली एडुलेशन। अर्ली एजुकेशन के अंदर बेस्ट कैरेक्टराइज फिजिकल डेवलपमेंट कौन सा होता है। इनमें से जो ऑनसेट प्यूबर्टी एंड रिपीट फिजिकल ग्रोथ जो है ये फिजिकल डेवलपमेंट जो है इसका कैरेक्टर है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी जो है वो अर्ली चाइल्डहुड का जो है कैरेक्टर नहीं है, जैसे कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ग्रोथ इन हाइट एंड वेट, increase ability to engage in complex motor skills, development of secondary sexual character only in female. ठीक है, early adolescence is marked by onset of puberty which triggers rapid physical growth including increase in height, weight and change in body composition. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following cognitive development most commonly occur during late adolescence. लेट एडोलेशन के अंदर कौन सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट में से होता है। इम्प्लीमेंट इन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थिंकिंग ये लेट एडोलेशन के अंदर नहीं होता है। शिफ्ट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग टू मोर कॉन्क्रीट रीजनिंग ये तो और भी नहीं होगा क्योंकि कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट होता है लेट एडोलेशन के अंदर। मास्टरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, यानी क्रिटिकल थिंकिंग और जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है इसके अंदर मास्टरी हो जाना, यही जो है लेट एडोलेशन का कैरेक्टर है, कॉमनली ओकर होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Late adolescence is characterized by maturation of cognitive skills, particularly development of ability to think abstractly, reason hypothetically and engage in more critical thinking. ठीक है, यानी abstract thinking, critical thinking, hypothetical thinking जो है late adolescence का जो है सबसे important character है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेशन। एडोलेशन पीरियड के अंदर इनमें से कौन सा सोशल डेवलपमेंट होता है। एम्फेसाइजेस ऑन एस्टैब्लिशिंग अ सोशल आइडेंटिटी एंड पीयर रिलेशनशिप, यही जो है सोशल डेवलपमेंट एडोलेशन पीरियड के अंदर होता है, बाकी जो है वो नहीं होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Social development during adolescence involves the formation of social identity, where adolescents seek to define themselves in relation to their peers, their family, and society. Peer relationships become more important, and adolescents often experiment with defined social roles as they explore their identity. This is also the stage where friendship become deeper and romantic relationships may develop. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेशन। इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में आप सभी को बताना है। एडोलेशन पीरियड के अंदर सबसे ट्रू जो है इनमें से कौन सा लाइन है। एडोलेशन टिपिकली हैव ए वेरी स्टेबल इमोशनल स्टेट, ये जो है इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में सही नहीं है एडोलेशन पीरियड के अंदर। एडोलेशन आर लेस लाइकली टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, ये भी सही नहीं है। एडोलेशन एक्सपीरियंस इंक्रीज इमोशनल इंटेंसिटी एंड वोकेलिटी, तो यही जो है यानी एडोलेशन जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेंसिटी और वोकेलिटी जो है एक्सपीरियंस करते हैं और बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग एडोलेशन, जो कि सबसे सही बात दिया गया है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ड्यूरिंग एडोलेशन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस हाइटेन इमोशनल इंटेंसिटी एंड वोकेलिटी ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस, यानी हार्मोनल चेंजेस के कारण जो है बहुत हाइटेन इमोशनल इंटेंसिटी बढ़ जाता है। Which of the following is an emotional problem that affect a student's performance in the classroom? इनमें से कौन सा इमोशनल प्रॉब्लम है जो कि बच्चों को क्लासरूम में इफेक्ट कर सकता है। लैक ऑफ स्टेशनरी जो है कोई भी इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है, तो गलत आंसर होगा। फिजिकल इलनेस भी इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है। पुअर लाइटनिंग भी इमोशनल प्रॉब्लम नहीं है। एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस जो है एक इमोशनल प्रॉब्लम है जो क्लासरूम में जो है बच्चों को प्रभावित कर सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टूडेंट फ्रिक्वेंटली डिस्प्ले डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर इन क्लास, दिस में बी साइन अप। एक स्टूडेंट जो है क्लासरूम में डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर शो कर रहा है, ये किसका साइन हो सकता है। पुअर टीचिंग मेथड का नहीं है। लैक ऑफ बेसिक अर्थमेटिक स्किल, ये भी जो है इसके कारण भी डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर नहीं शो कर सकता है बच्चा। ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर टीचर, इससे भी डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर शो नहीं कर सकता है। ये एक इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है जैसे कि फ्रस्ट्रेशन या होम के अंदर अटेंशन उसको नहीं दिया गया है, इसके कारण जो है डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर क्लासरूम में बच्चा शो कर सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन इमोशनल प्रॉब्लम सच एज फ्रस्ट्रेशन और लैक ऑफ अटेंशन एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज इमोशनल प्रॉब्लम इन स्टूडेंट, इनमें से कौन सा जो है इमोशनल प्रॉब्लम जो है कर सकता है। सपोर्टिव फैमिली होने से इमोशनल प्रॉब्लम तो नहीं होगा। कंसिस्टेंट एकेडमिक अचीवमेंट होने से इससे भी जो है इमोशनल प्रॉब्लम नहीं होगा। बैलेंस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होगा, इससे भी नहीं होगा। बुलिंग और पीयर प्रेशर से जो है इमोशनल प्रॉब्लम बच्चों में देखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कॉमन इमोशनल इशू फेस बाय चिल्ड्रन इन क्लासरूम। एक कॉमन इमोशनल प्रॉब्लम जो है क्लासरूम में बच्चे जो फेस करते हैं वो क्या हो सकता है। सोशल विड्रॉल आइसोलेशन जो है ये हो सकता है। एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ये नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस ये भी नहीं है। एबंडेंस ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर अपॉर्चुनिटी ये भी नहीं है। तो सोशल विड्रॉल और आइसोलेशन जो है एक इमोशनल प्रॉब्लम बच्चे जो है क्लासरूम में फेस कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टूडेंट अवॉइड पार्टिसिपेटिंग इन क्लासरूम एक्टिविटी एंड अपीयर ओवर शाय, यानी एक स्टूडेंट जो है क्लासरूम में की एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, चुपचाप साय होके बैठा हुआ है। दिस बिहेवियर इंडिकेट, ये बिहेवियर क्या इंडिकेट कर रहा है, बच्चे के अंदर एंग्जाइटी हो सकता है या उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस का कमी है, यानी सेल्फ स्टीम का कमी है। तो इस प्रकार का ऑप्शन ए में दिया गया है, एंग्जाइटी और लो एस्टीम। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन टीचर हेल्प स्टूडेंट मैनेज क्लासरूम रिलेटेड इमोशनल इशू। टीचर जो है क्लासरूम रिलेटेड इमोशनल इशू को कैसे जो है मैनेज कर सकता है। इग्नोर, ऑप्शन ए में दिया, इग्नोर करने से नहीं होगा, पानिश करने से भी नहीं होगा। एक्स्ट्रा जो है एकेडमिक असाइनमेंट देने से, वर्क देने से भी नहीं होगा। सपोर्ट देना होगा और एक सेफ इन्वायरमेंट और इंक्लूसिव इन्वायरमेंट देना होगा, तभी जो है टीचर जो है इमोशनल इशू को क्लासरूम के अंदर डील कर सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑफर सपोर्ट एंड क्रिएट ए सेफ इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टूडेंट हु शो साइन ऑफ एंगर एंड हॉस्टिलिटी इन क्लास माइट बी स्ट्रगलिंग विथ। एक स्टूडेंट जो है क्लासरूम के अंदर एंगर और हॉस्टिलिटी शो कर रहा है, इसका मतलब वो किसी चीज़ से जो है स्ट्रगल कर रहा है। और क्या चीज़ हो सकता है, पुअर ग्रेड ए नहीं होगा, पुअर ग्रेड से एंगर और हॉस्टिलिटी नहीं हो सकता जनरली। अंडरलाइंग इमोशनल और साइकोलॉजिकल इशू, इमोशनल या साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट से भी नहीं होगा, एडवांस नॉलेज से भी नहीं होगा। यहाँ बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अंडरलाइंग इमोशनल और साइकोलॉजिकल इशू, यानी बच्चे के अंदर इमोशनल प्रॉब्लम या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण उसके अंदर एंगर और हॉस्टिलिटी का साइन जो है शो कर रहा है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल प्रॉब्लम इन क्लासरूम में बी लीड टू, क्लासरूम में इमोशनल प्रॉब्लम से क्या प्रॉब्लम हो सकता है? बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉब्लम से बेटर कोई चीज़ कहाँ पे होगा? इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएगा, ये भी नहीं कर सकता है इमोशनल प्रॉब्लम होगा तो। पुअर कंसंट्रेशन हो सकता है और एकेडमिक जो है उसके अंदर अंडर अचीवमेंट हो सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी बेस्ट लग रहा है। इमीडिएट इंप्रूवमेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि प्रॉब्लम है, तो पुअर कंसंट्रेशन और एकेडमिक के अंदर जो है अंडर अचीवमेंट हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुअर कंसंट्रेशन एंड एकेडमिक अंडर अचीवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टूडेंट एक्सेसिव परफेक्शनिज्म एंड फेयर ऑफ फेलियर में भी साइन ऑफ, एक स्टूडेंट के अंदर एक्सेसिव जो है बहुत ज़्यादा परफेक्शनिज्म है या फिर फेलियर से बहुत ज़्यादा डर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या साइन हो सकता है? एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसिप्लिन होने से तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक्सेसिव परफेक्शनिज्म जो है इसके कारण हो सकता है, लेकिन जो है फेल होने का डर ये तो स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होने से नहीं होता है। एंजाइटी हो सकता है या उसके अंदर प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा कोई चीज़ पाने का। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, एंजाइटी और प्रेशर टू मीट हाई एक्सपेक्टेशन, यानी बहुत नया बहुत एक्स्ट्रा चीज़ पाने का उसके अंदर जो है लालच हो सकता है, जिसके कारण उसके अंदर डर है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बुलिंग इन क्लासरूम कैन लीड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इमोशनल इशू, क्लासरूम में बुलिंग के से जो है कौन सा इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है? इंप्रूव सोशल स्किल इंप्रूव नहीं होगा। हायर एकेडमिक मोटिवेशन ये भी नहीं होगा। बेटर कोपिंग स्ट्रेटजी ये भी नहीं होगा। डिप्रेशन हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकता है या सेल्फ स्टीम लो हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बुलिंग जो है क्लासरूम में यदि होगा तो उससे जो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी या लो सेल्फ स्टीम जो है देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन क्लासरूम बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंसिंग इमोशनल डिफिकल्टी, तो कौन सा कॉमन क्लासरूम बिहेवियर स्टूडेंट जो है इमोशनली डिफिकल्टी जो है फेस करते हैं? कंसिस्टेंट एकेडमिक एक्सेलेंस ये नहीं होगा। लेक ऑफ एंगेजमेंट और फ्रिक्वेंट डिस्ट्रिप्शन ये हो सकता है। हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये तीनों जो ऑप्शन दिया है ए सी डी गलत है। क्लासरूम में प्रॉब्लम होने से कंसिस्टेंट कोई चीज़ नहीं होगा, हाई लेवल कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी नहीं होगा। ठीक है, और वैसे भी प्रॉब्लम जब होगा तो कोई चीज़ का जो है कमी होगा। लेक ऑफ एंगेजमेंट और फ्रीक्वेंट डिस्क्रिप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल प्रॉब्लम सच एज स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी इन स्टूडेंट्स आर ऑफन ट्रिगर्ड बाय, इमोशनल प्रॉब्लम जैसे कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी बच्चों में किसके कारण आ सकता है? एक्सेसिव होमवर्क और अनरियलिस्टिक एकेडमिक एक्सपेक्टेशन रखने से ये प्रॉब्लम स्ट्रेस और एंग्जाइटी का जनरली आता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी सफिशियंट रेस्ट, पॉजिटिव पीयर इंटरेक्शन, सपोर्टिव क्लासरूम होने से तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस आएगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टीचर रोल इन एड्रेसिंग इमोशनल प्रॉब्लम इन द क्लासरूम, टीचर का क्या रोल हो सकता है इमोशनल प्रॉब्लम को डील करने के अंदर? सबसे पहला ऑप्शन में स्टार्टिंग लाइन दिया इग्नोर करने से नहीं होगा। आइडेंटिफाई करना होगा, अवॉइड करने से भी नहीं होगा, सी गलत है। लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी इससे भी नहीं होगा, तो सीधा सा लग रहा है आइडेंटिफाई साइन ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सपोर्ट, यानी क्या इमोशनल प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको अप्रोप्रिएट सपोर्ट देना, इससे जो है इमोशनल प्रॉब्लम जो है टीचर क्लासरूम में एड्रेस कर सकता है इस प्रकार करके। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टूडेंट हु डिस्प्ले सडन चेंज इन बिहेवियर, एक स्टूडेंट जो है उसके अंदर सडन बिहेवियर के अंदर चेंज देखने के लिए मिलता है, जैसे कि इरिटेबिलिटी और विड्रॉल माइट बी एक्सपीरियंसिंग, जैसे कि इरिटेबिलिटी और विड्रॉल जो है इस टाइप का जो है बिहेवियर बच्चों के अंदर जो है देखने के लिए मिल रहा है। इसके अंदर इसका मतलब उसके अंदर क्या हो रहा है? इम्प्रूव कॉग्निशन ग्रोथ नहीं हो रहा है। इमोशनल स्ट्रेस या ट्रॉमा हो सकता है। एनहेंस फिजिकल डेवलपमेंट ये भी नहीं होगा। इंक्रीज इंटरेस्ट इससे ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब इरिटेबिलिटी और विड्रॉल इस प्रकार का बिहेवियर जो है बच्चा शो कर रहा है इसके अंदर, इसका मतलब उसके अंदर स्ट्रेस है कोई चीज़ का या फिर ट्रॉमा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन इमोशनल प्रॉब्लम इन द क्लासरूम इफेक्ट पीयर रिलेशनशिप, इमोशनल प्रॉब्लम जो है क्लासरूम के अंदर वो कैसे पीयर रिलेशनशिप को प्रभावित कर सकता है? इससे जो है आइसोलेशन का प्रॉब्लम हो सकता है, सोशल आइसोलेशन या कॉन्फ्लिक्ट जो है देखने के लिए मिलता है जनरली, यानी झगड़ा मारपीट ये सब देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लीड टू सोशल आइसोलेशन और कॉन्फ्लिक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्टूडेंट हुज कॉन्स्टेंटली अवॉइड आई कॉन्टैक्ट एंड हेजिटेट टू स्पीक अप इन द क्लास मे बी डीलिंग विथ, एक स्टूडेंट जो है क्लासरूम के अंदर आई कॉन्टैक्ट बनाना नहीं चाह रहा है और बोलते समय हेजिटेट कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? उसके अंदर कुछ डिफिकल्टी है, साइनेस हो सकता है या सोशल एंग्जाइटी हो सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइनेस और सोशल एंग्जाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमोशनल प्रॉब्लम इन क्लासरूम ऑफन मैनिफेस्ट एज, इमोशनल प्रॉब्लम जो क्लासरूम में होता है जनरली हम लोग क्या मानते हैं? बिहेवियरल इशू मान सकते हैं, जैसे कि सच एज ट्रॉमास और विड्रॉल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन इफेक्ट ऑफ इमोशनल प्रॉब्लम ऑन लर्निंग, तो क्या कॉमन इफेक्ट हो सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है लर्निंग के अंदर?
इम्प्रूवमेंट एकेडमिक रिटेंशन नहीं होगा, एनहांसमेंट भी नहीं होगा और स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्किल भी नहीं होगा। ऑप्शन बी राइट होगा। डिफिकल्टी इन कॉन्सेंट्रेटिंग एंड रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन के अंदर डिफिकल्टी या किसी भी इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने के अंदर इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है लर्निंग के अंदर, एक कॉमन इफेक्ट इसका हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली शो फेयर और रिलक्टेंट टू अटेंड स्कूल। एक स्टूडेंट जो है हमेशा जो है कॉन्स्टेंटली यानी हमेशा जो है फेयर या रिलक्टेंट शो कर रहा है स्कूल अटेंड करने के अंदर, इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एकेडमिक इंथुजियाज्म हो सकता है, ये गलत है। एकेडमिक इंथुजियाज्म होने से जो है वो ऐसा प्रॉब्लम शो नहीं करेगा। स्कूल रिलेटेड एंजाइटी हो सकता है, ये इमोशनल डिस्ट्रेस हो सकता है, ऑप्शन बी सही हो सकता है। स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन, ये भी नहीं होगा, स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन होने से प्रॉब्लम होगा ही नहीं। ए डिजायर टू स्टडी इंडिपेंडेंट, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूल रिलेटेड एंजाइटी और इमोशनल डिस्ट्रेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाइल्ड हु फ्रिक्वेंटली इंटरप्ट लेसन्स, आर्ग्यू विथ पियर्स एंड डिफाइस ऑथोरिटी में बी एक्सपीरियंसिंग। एक चाइल्ड जो है क्लासरूम के अंदर लेसन पढ़ाते समय इंटरप्ट कर रहा है और पियर लोग के साथ आर्ग्यू कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर कुछ इमोशनल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑपोजिशनल डिफेंड बिहेवियर कॉज बाय इमोशनल डिफिकल्टीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर नोटिस दैट ए प्रीवियसली एक्टिव एंड एंगेज स्टूडेंट बिकम विथड्रॉन एंड इनअटेंटिव। यानी एक टीचर नोटिस कर रहे हैं कि पहले एक बच्चा बहुत सुंदर था, अच्छा था, एक्टिव था और धीरे धीरे विड्रॉन और इनअटेंटिव हो गया है। तो टीचर को क्या करना चाहिए? इग्नोर ऑप्शन ए में दिया नहीं करना चाहिए, उसको डिस्कस करना चाहिए प्रॉब्लम को और उसको जो सपोर्ट होता है वो देना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है इस प्रकार का ऑप्शन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्कस द चेंज विद द स्टूडेंट प्राइवेटली एंड ऑफर सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम एक्टिविटी कैन हेल्प एड्रेस इमोशनल प्रॉब्लम इन द स्टूडेंट्स। इनमें से कौन सा क्लासरूम एक्टिविटी जो है इमोशनल प्रॉब्लम बच्चों के अंदर उसको एड्रेस करने में मदद कर सकता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम विथ हाई प्रेशर, इससे नहीं होगा। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज एंड ओपन डिस्कशन, यानी टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करा के और ओपन डिस्कशन करा के जो है इमोशनल प्रॉब्लम स्टूडेंट के अंदर उसको एड्रेस किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स विद इमोशनल प्रॉब्लम मे ऑफेन डिस्प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन ग्रुप एक्टिविटी। एक स्टूडेंट जो है इमोशनल प्रॉब्लम जिसका है वो कौन सा प्रकार का इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स विद इमोशनल प्रॉब्लम में डिस्प्ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन ग्रुप एक्टिविटी। एक स्टूडेंट जिसका इमोशनल प्रॉब्लम है वो कौन सा जो है ग्रुप एक्टिविटी में कौन सा चीज़ शो कर सकता है ग्रुप एक्टिविटी के अंदर? उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कोऑपरेटिव एंड आउटगोइंग बिहेवियर होगा, ये भी नहीं होगा। डिफिकल्टी होगा इन फॉर्मिंग कनेक्शन और वर्किंग विथ पीयर, यानी ग्रुप के अंदर जब काम करेगा तो उसको कनेक्शन बनाने में प्रॉब्लम होगा, पीयर लोग के साथ जो है काम करने में प्रॉब्लम होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट एंजाइटी इज एन इमोशनल प्रॉब्लम दैट कैन लीड टू। टेस्ट एंजाइटी जो है एक इमोशनल प्रॉब्लम है, जिससे क्या हो सकता है? जिससे इनएबिलिटी टू परफॉर्म वेल डिस्प्लेड प्रिपरेशन हो सकता है, इन प्रिपरेशन करने के अंदर उसका परफॉर्मेंस जो है बहुत ख़राब हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशनल प्रॉब्लम इन क्लासरूम आर ऑफन मिस इंटरप्रेटेड एज। इमोशनल प्रॉब्लम जो क्लासरूम में है और जनरली मिस इंटरप्रेट होता है क्योंकि हम मानते हैं कि पुअर मोटिवेशन और डिलिबरेट ओबीडियंस के कारण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज कैन हेल्प टीचर्स एड्रेस इमोशनल प्रॉब्लम इन स्टूडेंट। कौन सा स्ट्रेटेजी जो है टीचर को मदद कर सकता है इमोशनल प्रॉब्लम को एड्रेस करने के अंदर? क्रिएटिंग ए रिजिड कोई चीज़ करने से इससे कोई चीज़ दूर नहीं हो सकता है, ऑप्शन ए गलत है। बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप, अच्छा पॉजिटिव रिलेशनशिप बनाने से कोई भी चीज़ को एड्रेस किया जा सकता है और वैसे इमोशनल प्रॉब्लम को भी एड्रेस किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी सबसे बेस्ट है। ऑप्शन सी में अवॉइड करना है, ऑप्शन डी में इग्नोर करना है, इससे कोई फायदा नहीं होगा। बिल्डिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड फॉस्टरिंग ए सपोर्टिव क्लासरूम कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेसिव इमोशनल डिस्ट्रेस इन स्टूडेंट में लीड टू। यानी बच्चों के अंदर यदि बहुत ज़्यादा हाई एक्सेसिव इमोशनल डिस्ट्रेस होगा उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? उससे डिफिकल्टी हो सकता है एकेडमिक के अंदर या सोशल बैलेंस के अंदर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमोशनल प्रॉब्लम सच एज लो सेल्फ स्टीम कैन कॉज स्टूडेंट टू। यानी यदि बच्चों के अंदर लो सेल्फ स्टीम होगा, इससे कौन सा प्रकार का इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है? इससे जो चैलेंजेस है या जो सक्सेस का कैपेबल है वो जो है खराब हो सकता है। अवॉइड चैलेंजेस एंड फील इनकेपेबल ऑफ सक्सेस, यानी वो चैलेंजेस को अवॉइड करेगा और जो है सक्सेस के अंदर वो कैपेबल नहीं होगा, इनकेपेबल होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ अनरिजॉल्व इमोशनल प्रॉब्लम इन स्टूडेंट। यानी कौन सा पोटेंशियल लॉन्ग टर्म इफेक्ट कर सकता है जब इमोशनल प्रॉब्लम को अनरिजॉल्व यदि छोड़ दिया जाए तो इससे जो है
डिफ़िकल्टी होगा इन फॉर्मिंग हेल्दी रिलेशनशिप एंड परस्यूइंग करियर गोल, यानी हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के अंदर प्रॉब्लम होगा और जो उसका बच्चा का जो एक गोल होता है लाइफ के अंदर उसको प्राप्त करने में भी उसको उसको जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ टीचर सस्पेक्ट दैट ए स्टूडेंट इमोशनल प्रॉब्लम स्टीम फ्रॉम एक्सटर्नल फैक्टर, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शंस इज टू। यदि टीचर को सस्पेक्शन हो रहा है कि बच्चे के अंदर जो इमोशनल प्रॉब्लम है वो एक्सटर्नल फैक्टर के कारण हुआ है, तो उस समय टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर को रिपोर्ट करना चाहिए कंसर्न काउंसलर को या फिर पेरेंट्स को, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए ऑप्शन में पनिश करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इग्नोर करने से, रिमूव करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका होगा रिपोर्ट करने का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फैमिली इन एडोलेशन डेवलपमेंट। एडोलेशन का डेवलपमेंट के अंदर जो है फैमिली का प्राइमरी रोल क्या होता है? एनकरेजिंग टोटल इंडिपेंडेंस के लिए एनकरेज करना, ये जो है प्राइमरी रोल नहीं होता है। प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडिंग वैल्यूज़, ये हो सकता है। इमोशनल सपोर्ट देना और जो गाइडिंग वैल्यू है, गाइड करने वाला जो वैल्यूज़ है वो डेवलप करना, वो देना। फोकसिंग सोनली ऑन एकेडमिक सक्सेस, सिर्फ एकेडमिक सक्सेस के अंदर फोकस करना फैमिली का रोल नहीं होता है। लिमिटिंग एक्सपोजर टू सोशल इन्वायरमेंट, ये भी जो है फैमिली का प्राइमरी रोल नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट एंड गाइडिंग वैल्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की एस्पेक्ट ऑफ एडुलेशन। एडुलेशन के अंदर सबसे की एस्पेक्ट इनमें से कौन सा है? ए डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस एंड आइडेंटिटी फॉर्मेशन, यानी इंडिपेंडेंस होना और खुद का आइडेंटिटी फॉर्मेशन करना, ये जो है सबसे कॉमन जो है एस्पेक्ट है एडुलेशन के अंदर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन स्कूल सपोर्ट द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ एडुलेशन लर्नर। स्कूल जो है कैसे सपोर्ट कर सकता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर, एडुलेशन लर्नर के अंदर, यानी दिमाग से रिलेटेड डेवलपमेंट जो है स्कूल के अंदर जो है कैसे कराया जा सकता है एडुलेशन लर्नर के अंदर? बाय एनफोर्सिंग रिजिड रूल्स विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी, यानी ऐसा रूल जो है फिक्स रूल जो है उसको जो है एनफोर्स करा के, इस तरह जो है स्कूल सपोर्ट करने से कॉग्निटिव डेवलपमेंट विकास नहीं होगा। ऑप्शन ए यहाँ गलत होगा। बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी, यानी अपॉर्चुनिटी देना जिसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो डेवलप हो, यही सबसे अच्छा तरीका है। स्कूल जो है इस प्रकार करके जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, दिमाग से रिलेटेड जो डेवलपमेंट है उसको जो है एडुलेशन लर्नर के अंदर डेवलप कर सकता है। इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्कूल रोल। स्कूल का क्या रोल हो सकता है इन हेल्पिंग एडुलेशन डेवलप सोशल स्किल, यानी सामाजिक विकास कराने के अंदर एडुलेशन के अंदर स्कूल का रोल क्या हो सकता है? स्कूल जो है एनकरेज कर सकता है कोलेबोरेशन और टीम वर्क, जिससे जो है सोशल स्किल बच्चों के अंदर डेवलप किया जा सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनकरेजिंग कोलेबोरेशन एंड टीम वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल स्ट्रेटजीज हेल्प्स एडुलेशन बिल्ड रेजिलियंस। कौन सा स्कूल का स्टडीज से एडुलेशन के अंदर रेजिलियंस जो है वो डेवलप हो सकता है? ऑफरिंग मेंटोरिंग प्रोग्राम एंड काउंसलिंग सर्विस, इसके माध्यम से एडुलेशन के अंदर जो है रेजिलियंस जो है डेवलप हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी ऑप्शन ए में दिया है इग्नोर द इमोशनल नीड, इससे नहीं होगा। स्टिक एकेडमिक फोकस से भी नहीं होगा। एलिमिनेटिंग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, इससे भी जो है एडुलेशन के अंदर रेजिलियंस डेवलप नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज पीयर इन्फ्लुएंस इफेक्ट एडुलेशन। पीयर का इन्फ्लुएंस से एडुलेशन के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है? इट ओनली हैज़ नेगेटिव इफेक्ट ऑन बिहेवियर, इससे सिर्फ नेगेटिव बिहेवियर के अंदर प्रभाव पड़ता है, बात गलत दिया है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इट इज़ इरिलेवेंट टू देयर डिसीजन मेकिंग, यानी पीयर इन्फ्लुएंस जो है इरिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के अंदर, ये भी बात गलत है, रिलेवेंट भी हो सकता है। ऑप्शन सी, इट कैन लीड टू बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव बिहेवियर्स, इससे जो है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बिहेवियर के अंदर प्रभाव पड़ सकता है, जो कि सही बात दिया गया है, पीयर इन्फ्लुएंस से ऐसा हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। जुवेनाइल डेलिक्वेंसी किसको कहा जाता है? जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो है एक इलीगल या एंटी सोशल बिहेवियर है जो इंडिविजुअल कमिट करता है अंडर द एज ऑफ 18। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्ट्स कमिटेड बाय माइनर दैट वायलेट द लॉ, यानी ऐसा माइनर जो गलती करते हैं जो कानूनी रूप से वो गलत होता है, उसको कहा जाता है जो है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच एज ग्रुप इज टिपिकली क्लासिफाइड एज जुवेनाइल्स इन मोस्ट जुरिडिक्शन, यानी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का जो है एज कितना होता है? 12 से 18, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। इनमें से कौन सा जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का कारण नहीं हो सकता है? पीयर प्रेशर कारण हो सकता है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस भी हो सकता है, सब्सटेंस एब्यूज भी हो सकता है, लेकिन स्टेबल फैमिली इन्वायरमेंट जो है जुवेनाइल डेलिक्वेंसी का कारण नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइंट सेंटर थेरेपी वाज डेवलप्ड बाय
क्लाइंट सेंटर थेरेपी जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया था, उनका नाम है कार्ल रोजर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल रोजर डेवलप क्लाइंट सेंटर थेरेपी emphasizing the counselor role in providing an environment of unconditional positive regard, empathy, genuineness to facilitate the client self growth. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ गाइडेंस। गाइडेंस का जो है फादर किसको कहा जाता है, उनका नाम है फ्रैंक पर्सन्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रैंक पर्सन्स इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ गाइडेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो है इसके बीच में प्राइमरी डिफरेंस क्या है। गाइडेंस नाम जो है बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसे पेरेंट्स गाइडेंस देते हैं, लेकिन काउंसलिंग जो है जो इसके लिए एक्सपर्ट होना होता है, यानी पढ़ लिखने के बाद जो है काउंसलर बनना होता है। लेकिन गाइडेंस जो है कोई भी नॉर्मल आदमी भी दे सकता है, जिसको हम लोग आम भाषा में सलाह बोलते हैं। इसका मतलब गाइडेंस फोकस करता है एडवाइस के ऊपर, लेकिन काउंसलिंग के अंदर थेरेपी के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गाइडेंस फोकस ऑन प्रोवाइडिंग एडवाइस और डायरेक्शन फॉर डिसीजन मेकिंग, while counseling is deeper process aimed at addressing emotional और psychological challenges. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉन फॉर डेवलपिंग क्लाइंट सेंटर थेरेपी। क्लाइंट सेंटर थेरेपी किसके द्वारा दिया गया था, अभी हम लोग डिस्कस किए, जिनका नाम है कार्ल रोजर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग। काउंसलिंग का लगभग 3 टाइप है, तो आप सभी को बताना है डायरेक्टिव काउंसलिंग का जो है एक्सपोनेंट कौन है। उनका नाम है E.G. विलियमसन्स। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कार्ल रोजर इज द चीफ कंपोनेंट ऑफ नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग का जो है चीफ एक्सपोनेंट का नाम है कार्ल रोजर। E.G. विलियमसन जो है चीफ एक्सपोनेंट है डायरेक्टिव काउंसलिंग का, और F.G. थ्रोन ये जो है एक्सपोनेंट है इक्लेक्टिक काउंसलिंग का। तो तीनों याद रखना है, नॉन डायरेक्टिव का कौन है और डायरेक्टिव का कौन है, और इक्लेक्टिव काउंसलिंग का जो है एक्सपोनेंट कौन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है एग्जाम में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नॉन एज फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ काउंसलिंग। मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर किसको कहा जाता है और उनका जो है इन्फ्लुएंस जो है काउंसलिंग का डेवलपमेंट के अंदर भी है, उनका नाम है सिगमंड फ्रॉइड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर और भी MCQ को प्रैक्टिस करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।